हरि ओम। अब हम उपवास पुस्तिका के अंतर्गत फैट की बात करते हैं। फैट घी तेल सारा फैट में आता है और इसके अंदर फैट केवल जो हमारे भोजन की शक्ति को बढ़ा देता है और फैट के अंदर तेल और घी के अंदर प्राय समान ही शक्ति मिली है। जैसे 100 ग्राम घी के अंदर 900 किलो कैलोरी शक्ति है और वैसे 100 ग्राम तेल के अंदर भी इतनी है। परंतु यहाँ पर विशेषता ये है कि हमारा देशी घी है और तेल है, इसकी शक्ति 900 किलो कैलोरी होते भी इसके गुण धर्मों के अंदर विलक्षणता बहुत है और ये विलक्षणता हम बता रहे हैं। घी जो है वो घी एसिडिटी को ठीक करता है और तेल एसिडिटी को बढ़ाता है। घी जो है हमारे चर्म रोग को ठीक करता है, जब तेल चर्म रोग को बढ़ाता है। घी के अंदर स्वादिष्टता ज्यादा है, तेल के अंदर कम है। घी के अंदर विटामिन ए और डी है, जब तेल के अंदर विटामिन ए और डी नहीं मिलते। हाँ, विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई कुछ तेलों में मिलता है, परंतु वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा जो डालडा घी, हाइड्रोजनेट घी, इसके अंदर विटामिन ए और डी दोनों आ गया और वो भी एसिडिटी को बढ़ाता नहीं, दूसरी कैटेगरी में आता है। पर कई बार इसके अंदर कई लोगों ने पशुओं की चर्बी मिलावट भी देखा है। डालडा घी खरीदे तो कोई अच्छी कंपनी से खरीदे, क्योंकि हमारे लिए मांसाहारी चीजें वर्जित है। अब इसके अंदर डालडा घी और देशी घी के अंदर बाबा का अंतर है, साथ साथ स्वाद के अंदर बहुत अंतर है। डालडा घी देशी घी की बराबरी में स्वाद में इतना बढ़िया नहीं है। कई लोग डालडा घी की मिठाइयां बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं। तो इसी प्रकार से ये दोनों के अंदर अंतर है और फैट के केवल वहां पर शक्ति बढ़ा देगा, जगह रोकेगा नहीं। जैसे समझ लो कि हम सब्जी बना रहे हैं, खिचड़ी बनाई जिसमें घी और तेल चला गया, इससे जगह नहीं रुका, इसकी शक्ति को बढ़ा दिया। अब ये अधिक मात्रा के अंदर शक्ति किसकी जरूरत है? जो पहलवान लोग हैं या सख्त मजदूरी करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, और बहुत परिश्रम करने वाले लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। अब दूसरे रहे आरामदारी वाले, तो आरामदारी वालों के लिए ये बहुत नुकसानदायक भी है। ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम तक 24 घंटे के अंदर फैट इसको जरूरी है। 20 ग्राम से नीचे भी होना चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये विचार करो कि 20 ग्राम तेल या घी 24 घंटे के अंदर फिर भोजन में स्वाद आएगा कैसे? और वैसे इनविजिबल फैट, जैसे भैंस का दूध गाढ़ा होता है, इसमें भी फैट की मात्रा अच्छी है, गाय के दूध में भी फैट है, इसको भी हमें वहां पर बिना मलाई का खाना है फैट के साथ, क्योंकि मलाई निकालने के बाद में इसका स्वाद में बहुत विकृति आ जाएगी, इतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए यहाँ पर हमारी बताई हुई विधि के अनुसार व्यक्ति उपवास करेगा तो बच जाएगा। अब सब्जियों के अंदर हमने बताया कि सब्जी के अंदर प्रोटीन की शुरुआत 1.5 ग्राम से होती है। 1.5 ग्राम से 2.5 ग्राम
तो किसी के अंदर 1.5 ग्राम से नीचे भी है, परंतु ग्राम से 2.5 ग्राम के बीच के अंदर होती हैं, जब सोयाबीन के अंदर 43 ग्राम। सब्जी में स्वाद बहुत ज्यादा है, हरी सब्जियों के अंदर स्वाद बहुत ज्यादा है, लेकिन सब्जी भी उबली अच्छी नहीं लगती है। और कुछ सब्जियां ऐसी है कि केवल तेल में ही पकती है, इसमें पानी डालने से इसका टेस्ट ही बदल जाएगा। और विशेष करके बंगाली सब्जी की तो बात ही क्या रही, गुजराती कढ़ी और बंगाल की सब्जी। बंगाली सब्जी के बारे में बता रहा हूं। बंगाली सब्जी को, पूरी सब्जी को पहले तेल के अंदर अमनिया करके तेल के अंदर फ्राई करके निकाल दिया जाता है। निकाल देने के बाद में फिर बाद में टमाटर मसाला सारा घेर के अच्छी तरह पक जाने के बाद में जो तली हुई सब्जी है, वो तली हुई सब्जी को इसमें मिलाएंगे। मिला के फिर इसके अंदर तैयार करेंगे, जिसमें पानी 1 ग्राम भी नहीं पड़ेगा। पानी 1 ग्राम नहीं पड़ा तो फिर पकी किसमें? तेल में। बहुत तेल लिया इसने। हाँ, एक है कि दाल कम तेल में बन जाएगी, कढ़ी कम तेल में बन जाएगी, लेकिन हरी सब्जी तो बिना तेल बनेगी ही नहीं। दूसरी बात है भिंडी। भिंडी की सब्जी में कभी तेल पड़ता है, पानी पड़ता ही नहीं है, वो केवल तेल में ही बनेगी। भिंडी है, करेला है, और भी कई सब्जियां हैं जिनके अंदर तेल डालने पर, पानी डालने पर इसका स्वाद बदल जाएगा। ये करके हमें स्वाद तो सारा फैट का है। रोटी भी सूखी अच्छी नहीं लगती अगर इसके अंदर घी अच्छी तरह लगा दिया जाए। साथ कई रोटी बनाने से पहले आटे में भी घी डाल देते हैं, इसका भी स्वाद विलक्षण है। ऐसी स्वादिष्ट व्यक्ति के वस्तु के लिए हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास इसको खर्चा करने की क्षमता है, और हमें परिश्रम करना नहीं है, और 4 रोगों से हमें बचना है। 4 रोगों से बचना है, क्योंकि फैट जब ज्यादा बनेगा तो इसका 3 रूपांतर मुख्य होता है। एक तो कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक। 11 लोग और भी गए कि मेरे सुनने में आए 11 लोग नवयुवक, कभी उनको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ था, डायबिटीज नहीं हुआ था, और पहले अटैक में चले गए अपने छोटे बच्चों को छोड़ के। छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए, और उनकी धर्म पत्नियों ने अपना पतिव्रत धर्म भी निभाया। युवावस्था के अंदर विधवा बनने के बाद भी बच्चों को बड़े किए उन्होंने, दोबारा विवाह नहीं किया। मैं उन गंगा स्वरूप माताओं को कोटि कोटि वंदन करता हूं, क्योंकि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन जो करते हैं तो एक ऐसा अनुकूल समय वातावरण में रहते हैं, जहां हमारे आश्रम हैं, हमारी कुटियाएं हैं, वहां पर बहन, माता या बेटी का कभी फोटो तक नहीं रहेगा, न उनको, और गांव से दूर होते हैं। आश्रम भी सोसाइटी से अलग होता है, जहां उनका माता बेटियों का मिलन केवल सत्संग के समय ही होता है, और सत्संग पूरे होते अलग हो जाते हैं। इस प्रकार का पूरा अनुकूल वातावरण में रहकर हम ब्रह्मचर्य का पालन, संत महात्मा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और गंगा स्वरूप माताएं अपने छोटे छोटे बच्चे को बड़े करने के लिए उन्होंने अपना परिश्रम किया, बच्चों को लालन पालन से बड़े किए, और सन्यासी संत महात्माओं का जैसा ब्रह्मचर्य का पालन करके अपना गृहस्थ आश्रम के अंदर आज भी वो वर्तमान में मौजूद है, जिनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। इन माताओं की कीर्ति, बिना मांगी कीर्ति इस लोक के अंदर अमर रहेगी, और परलोक के अंदर तो उनकी बहुत गति होगी। कुछ अज्ञानी लोग विधवा का शुक्र नहीं लेते, लेकिन संत महात्मा विधवा के लिए गंगा स्वरूप शब्द का प्रयोग करते हैं। गंगा स्वरूप इसको कहते हैं, गंगा जैसी पवित्र हैं
तो विधवा माता ऐसी पवित्र है, और इसकी पवित्रता से वहां संतों ने एक सौभाग्यवती से, जिसको अज्ञानी लोग अभागन कहते हैं, सौभाग्यवती से भी इसकी पवित्रता अधिक मानकर इसको गंगा स्वरूप नाम दिया है। ये करके इन रोगों से बचने के लिए हमारा एक श्रेष्ठ सजेशन है। बार बार हम एक ही बात को दोहराते हैं कि एक सप्ताह के अंदर एक पानी वाला उपवास कर ले, और पानी वाला उपवास करके अच्छी तरह से बढ़िया घी, दूध और तेल में बनी हुई स्वादिष्ट सब्जियों का स्वाद ले। अगर घर के अंदर हमने कमाया है और इसको खाया नहीं तो फिर फायदा भी क्या। तो ये करके यहाँ पर अच्छा भोजन करने के लिए, फैट के लिए भी वहां पर उपवास जरूरी है। अब तीसरा आया कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बताया है कि वहां पर शर्करा के अंदर न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री में एक बहुत बड़ी पुस्तिका है, इसके कई प्रकार है, और हम एक्स्ट्रा शर्करा लेते हैं अधिक अलग से जैसे गुड़, चीनी, शहद, इससे भी हम शर्करा को लेते हैं। ये शर्करा को लेते हैं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शाकाहारी वस्तुओं में शर्करा भरपूर है। अब मैं इसके लिए बताता हूं। चावल, 100 ग्राम चावल में 72 से 73 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रहा हुआ है। गेहूं के अंदर 72 से 74 ग्राम। अब चना है, चना के अंदर प्रोटीन ज्यादा होने से 60 ग्राम है। चना दाल के अंदर 59 ग्राम है। उड़द के अंदर 59 ग्राम। मूंग के अंदर भी वहां पर 56 ग्राम है। मूंग दाल में 60 ग्राम। मोठ के अंदर 56 ग्राम। सूखा मटर के अंदर 56 ग्राम। हरा मटर में 15 ग्राम, और हरहर दाल के अंदर 57 ग्राम, और सोयाबीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सोयाबीन में होने से सोयाबीन में कार्बोहाइड्रेट है 20 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट बहुत सुपाच्य होता है और वो भी शक्ति को बढ़ा देता है। अब हमारे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भरपूर मिल रहा है, और एक विलक्षणता है कि नॉनवेज जो है, अब इसका तो प्रतिपादन नहीं करेगा, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के बारे के अंदर हम इसका प्रतिपादन करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट नाम मात्र है और किसी में बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर किसी में बिल्कुल नहीं है, तो किसी में है तो नाम मात्र है। नाम मात्र है और शाकाहारी वस्तु में भरपूर है। अब ये है कि भाई हमें दूध, चाय पीना है तो वहां फीकी चाय पिएंगे, बिना चीनी की, बिना गुड़ की, मजा नहीं आती है। कॉफी पिएंगे तो मजा नहीं आएगी। वैसे भी हमारे फलों के अंदर जो शुगर है इतनी नुकसानदायक नहीं है, पर मिष्ठान है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, हलवा, ये चीजें तो बहुत टेस्टदार हैं, और हमारी कैपेसिटी है कि हम इसको खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसको खाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, पचाने के लिए, तो वो भी हम नहीं करते हैं। अगर रोज 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करेगा, सख्त एक्सरसाइज, वह एक्सरसाइज कवा जहां कसरत के क्षेत्र के अंदर जाकेगा तो फिर पच जाएगा। इसके बाद वहां दौड़ेगा आधा पौना घंटा तो भी पच जाएगा। योगासन भी लाभदायक होगा। 10 किलोमीटर चलेगा तो भी चले लाभदायक होगा, लेकिन इसमें समय चाहिए और परिश्रम चाहिए। समय और परिश्रम दो है। कोई करते, कोई नहीं करता। करने वाले ही बहुत है, मतलब 100, 200, 300 में शायद एक आध ये करता होगा, और ये करके ये रोग ज्यादा फैल गए। ये 4 रोग, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक। अब इसके लिए हमारा बार बार एक ही वहां पर सुझाव देते हैं कि आप प्रति सप्ताह में 1 पानी वाला उपवास करोगे तो आपको
फैट और कार्बोहाइड्रेट से कोई नुकसान नहीं होगा और जीवन भर के लिए करते रहोगे और नहीं छोड़ोगे तो जीवन भर के लिए आप अच्छा तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं, ये रोग से बच सकते हैं। और पंजाबी के अंदर एक भक्त ने गाया है कि मान न मानी जिंदड़ी दा। अगर हमारे पास पैसे हैं, हमारी हैसियत है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो ये लोग के अंदर अच्छे खान पान भोग न लिया जाए, खाया जाए तो फिर फायदा भी क्या। लेकिन इसके साथ में रोग से बचना है, भोजन तो करना है, साथ रोग से भी बचना है। और रोग से बचने के लिए यही है हमारा सर्वश्रेष्ठ आइडिया, सुझाव कि आप सप्ताह में एक व्रत पानी वाला फूड सप्लीमेंट के साथ में लेकर करोगे तो जीवन भर तक ये दो चीज आपको नुकसान नहीं करेगी। और प्रोटीन की पूर्ति के लिए आप आपकी रुचि के अनुसार प्रोटीन को बढ़ाने की कोशिश करिए। हरि ओम तत्सत।